हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के बारे में, जो क्लास 6 के लिए होने वाली है। तो आज का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2027 के लिए जारी की गई जो आधिकारिक प्रोस्पेक्टस है, उसके बारे में बहुत ही मतलब कि हम गहराई से इसका विश्लेषण करेंगे और उन सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए जो महत्वपूर्ण है, जो कक्षा 6 में अपने बच्चों का प्रवेश दिलाना चाहते हैं। तो चलिए एक-एक करके अच्छे से डिटेल में इसको समझते हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं उन सभी नियमों और शर्तों को कवर करूंगा जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी की गई है, और हम जो पात्रता इसकी है, मापदंड है कह लीजिए, और महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है, आरक्षण नीति है, और परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को चरण दर चरण मतलब एक एक करके समझेंगे पूरा डिटेल में। देख सकते हैं ये हमारा आज का एजेंडा है। कौन कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन कैसे करें, परीक्षा का सिलेबस, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। नवोदय विद्यालय क्या है, तो आप इसके बारे में शॉर्टकट में जान सकते हैं कि नवोदय विद्यालय एक स्वायत्त संगठन है जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, और जो इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रतिभाशाली बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे एक राष्ट्रीय एकीकरण के माध्यम से आगे बढ़ सकें। देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। जेएनवी की मुख्य विशेषताएं। यह शिक्षा बोर्डिंग और लॉजिक पूरी तरह से निःशुल्क है। इसके साथ ही बच्चों को जो संस्कृति, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियां और शारीरिक शिक्षा के माध्यम से एक सर्वांगीण विकास के वातावरण को दिलाना है। देख सकते हैं इसकी विशेषता ये है। देख सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा ये फुल्ली फाइनेंस है, मतलब कि भारत सरकार द्वारा इसमें पूरा पेमेंट करता है, और हर जिले में यह क्या होता है, आवासीय विद्यालय होते हैं, और छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा और बेहतरीन भोजन और सुरक्षित आवास, और कक्षा 8 के लिए मातृभाषा मतलब मदर टंग में शिक्षा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। फीस और छूट, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो आपको जो क्लास 6 से 8 तक की पूरी शिक्षा इसमें क्या रहती है, मुफ्त रहती है, और क्लास 9 से लेकर 12 तक की केवल 600 रुपये प्रतिमाह विद्यालय विकास निधि के रूप में ली जाती है। लेकिन जो एससी और एसटी या दिव्यांग या सभी लड़कियां और बीपीएल परिवारों के लिए इसमें पूरी तरह से छूट दी जाती है। देख सकते हैं आप, क्लास 6 से 8 तक शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है, और क्लास 9 से लेकर 12 तक केवल 600 रुपये प्रति माह, और इसमें देख सकते हैं पूरी तरह से छूट। इन छात्रों के लिए कोई भी फीस नहीं देनी होती है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान लेते हैं कि जो नवोदय विद्यालय की समिति ने कक्षा 6 के लिए प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का पोर्टल खोल दिया है। आप जाके वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए आपको आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। देख सकते हैं, इसमें आगे डिस्कस करूँगा, दिखाता हूँ आपको। देख लीजिए कि आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 31 जुलाई 2026 रहेगी। तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिना किसी देरी के आप अपना जल्द से जल्द फॉर्म भरें और सीट अपनी पक्की करें। देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा की तिथि, तो आप तो देख लिए कि 31 जुलाई क्या है, लास्ट डेट है, और जो इस बार की जो चयन मतलब परीक्षा रहेगी वो 28 नवंबर रहेगी। 28 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का जो समर और विंटर बाउंड विद्यार्थियों के लिए एक ही चरण में आयोजित होगी, और इसलिए समय पर तैयारी करना बहुत ही आवश्यक है। देख सकते हैं कि इसकी डेट है 28 नवंबर 2026 को। यह परीक्षा 2 घंटे की होगी, और अच्छे अंकों के लिए आपको नियमित अभ्यास जरूरी करना होगा। कौन कर सकता है आवेदन, इसकी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक योग्यता, तो आवेदन केवल उसी जिले के छात्र कर सकते हैं जहां विद्यालय स्थित है, और जहां बच्चा कक्षा 5 में पढ़ रहा है। यदि बच्चा पड़ोसी जिले में पढ़ रहा है तो वह भी वहां केवल अपने निवास वाले जो जिले हैं उसके लिए ही पात्र माना जाएगा। और आयु सीमा की अगर इसमें बात करें तो देख सकते हैं इसमें उसी जिले के मूल निवासी हो जहाँ वो प्रवेश लेना चाहता है। और शैक्षणिक सत्र देख सकते हैं 26-27 में मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ा हो, और छात्र ने कक्षा 3, 4 और 5 पूरे शैक्षणिक सत्र में पास की हो, कोई कक्षा छोड़ी ना हो। आयु सीमा की बात करते हैं, तो आयु के संबंध में कड़े नियम हैं। बच्चे का जो जन्म है 1 मई 2015 से और 31 जुलाई 2017 के बीच होना चाहिए।
दोनों तिथियां शामिल हैं, देख सकते हैं आप। प्रवेश के समय जन्म प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा आपसे, देख सकते हैं इसमें एज 15 से 17 जन्म वर्ष, इसमें पूरा डेट भी शामिल है कि कब से कब तक उसका जन्म, डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये नियम सभी श्रेणियां मतलब SC ST OBC जनरल के लिए सभी के लिए समान है। महत्वपूर्ण चेतावनी, तो महत्वपूर्ण चेतावनी में आप देख सकते हैं कि जो छात्र 26-27 से पहले की कक्षा पास कर चुके हैं वे पात्र नहीं है। 26-27-17 से पहले ही कक्षा 5 पास कर चुके हैं उनके लिए नहीं है। किसी भी छात्र जो दूसरी बार सेकेंड टाइम या परीक्षा देने की अनुमति नहीं है, और गलत जानकारी देने पर प्रवेश किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है। आरक्षण नीति, इसमें देख सकते हैं मतलब कि कक्षा जो तीसरी, इसमें देख सकते हैं कि जो कक्षा का जो मतलब कि जो छात्र कक्षा 3, 4 और 5 में किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में से किसी एक में शैक्षणिक सत्र पढ़ना अनिवार्य है। यदि किसी को कक्षा में अपनी पढ़ाई छोड़ी ना हो, यदि दोबारा कर रहे हैं तो वो पात्र नहीं होंगे इसके लिए। आरक्षण नीति, इसके लिए जान सकते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी। ग्रामीण और शहरी सीटें, तो जो 75% सीटें रहेंगी वो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। यदि बच्चे ने कक्षा 3, 4 और 5 के दौरान एक दिन भी शहरी स्कूल में पढ़ाई की है तो उसे शहरी श्रेणी का उम्मीदवार माना जाएगा। देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरिया के लिए 75% सीटें रहती हैं और शहरी के लिए 25%। अन्य आरक्षण, तो इसमें नवोदय में SC और ST के लिए आरक्षण उनके जिले की जनसंख्या के अनुपात में है, जो राष्ट्रीय औसत 15% SC और 7.5% ST से कम नहीं हो सकता। ये सीटें योग्यता के आधार पर भरी जाती हैं, देख सकते हैं जो जिले की जनसंख्या के अनुपात में ये 15% SC और 7.5% ST। OBC के लिए सेंट्रल लिस्ट मतलब अनुसार 27% उनके लिए आरक्षण है। गर्ल्स के लिए कुल सीटों का 1/3 हिस्सा लड़कियों के लिए आरक्षित है, और कोई दिव्यांगजन है तो भारत सरकार के नियमों के अनुसार उन्हें आरक्षण उपलब्ध है। ग्रामीण और शहरी कोटा क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो OBC के लिए 27% हमने देख लिया कि उनके अनुसार दिया जाता है। दिव्यांग बच्चों के लिए भी भारत सरकार के मापदंडों के अनुसार सीटें आरक्षित हैं, और इसके लिए भी जब वो दिव्यांग हैं तो उनके लिए सक्षम जो चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र जरूरी है। और लड़कियों के लिए विशेष प्रावधान मतलब कि स्कूल में कम से कम 1/3 सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित होती हैं। यदि किसी भी क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी कम होती है तो चयन प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। और इसमें देख सकते हैं कि कक्षा 3 और 4, 5 पूरी पढ़ाई रूरल एरिया से किया होना चाहिए, सारी चीज़ें को बता चुका। यदि 3, 4, 5 में एक दिन में सारी से पढ़ाई किया हो तो शहर का माना जाएगा। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन, और जो आपकी वेबसाइट, इसमें वेबसाइट है, दिखाता हूँ वेबसाइट आपको, देख सकते हैं फॉर्म भरने की सरल प्रक्रिया। तो जो फॉर्म जो नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट है आप देख सकते हैं यहाँ नवोदय.gov.in पर भरा जा सकता है। आप इसी सरकारी वेबसाइट पर जाके फॉर्म अपना बच्चे का फिलअप करेंगे। यह पूरी तरह से मुफ्त है और इसे मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट किसी भी डिवाइस से भर सकते हैं। फॉर्म में प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है। ये पहले स्क्रीन जैसे ही आप ओपन करने जाएंगे ऐसे ही मांगेगा आधार। और इसमें जो पंजीकरण के लिए माता पिता के लिए हस्ताक्षर, फोटो, बच्चे की फोटो और हर जो आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी मतलब जो आधार कार्ड की जो सॉफ्ट कॉपी रहेगी वो 10 से 100 KB के बीच रखें। यदि आधार नहीं है तो निवास जो प्रमाण पत्र होता है उसका उपयोग करें। देख सकते हैं इसमें सब कुछ लिखा है कि आवेदन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट क्या है, और डॉक्यूमेंट की साइज आप 10 KB से लेकर 100 KB के बीच रखें। फोटो देख सकते हैं, फोटो के लिए बोल रहा है कि छात्र की न्यूनतम मतलब ज़्यादा पुराना फोटो ना हो। और हस्ताक्षर देख सकते हैं कि छात्र और अभिभावक पेरेंट का दोनों का हस्ताक्षर होगा। और प्रमाण पत्र देख सकते हैं आधार कार्ड या सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण। जिसके पास आधार कार्ड ना हो उनके लिए वो अपने जो अधिकारी हैं सक्षम अधिकारी उनके द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आगे देखते हैं परीक्षा का पैटर्न। इसमें देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न और स्ट्रक्चर क्या रहेगा। फॉर्म भरते समय आप बहुत ही जरूरी बात को ध्यान रखें कि यदि फॉर्म में कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो बिना किसी सूचना के उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अंतिम सबमिशन के बाद डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं हो पाता है इनमें।
तो आप जो पंजीकरण मतलब जो परीक्षा जो पंजीकरण जब करने जाएंगे अपने बच्चे का, तो माता पिता के जो हस्ताक्षर, बच्चे की फ़ोटो और आधार कार्ड की जो सॉफ्ट कॉपी जो 10 से लेके 100 तक केबी के बीच ही रखें। यदि आधार नहीं है तो अपना निवास प्रमाण पत्र उसमें लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा का पैटर्न देखते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में मतलब इसे कहते हैं JN VST 2027 की परीक्षा का प्रारूप देख सकते हैं इसमें पूरी डिटेल में आपकी। यह परीक्षा 2 घंटे मतलब सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक की होगी। इसमें केवल जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होंगे और कुल मतलब कि कुल मिला के 80 प्रश्न होंगे जो 100 अंकों की होगी। ये देख सकते हैं कि इसमें कुल टाइम रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे, कुल अंक 100 रहेंगे, 80 प्रश्न, 100 अंक और टाइमिंग 2 घंटे। उसके लिए अलग अलग आप देख सकते हैं कि इसमें क्या रहेगा, मानसिक मेंटल एबिलिटी की टाइमिंग कितनी रहेगी, क्वेश्चन कितने रहेंगे, अंकगणित के देख सकते हैं, सबके अलग अलग आप इसमें चार्ट में देख सकते हैं। मतलब इसमें कि जो यह भाग जो गैर मतलब नॉन वर्बल वाला रहेगा उसमें 40 प्रश्न होंगे, 50 अंक के जो चित्रों और आकृतियों पर आधारित होते हैं। मतलब इनका कुल मिलाकर उद्देश्य ये रहता है कि बच्चों की सोचने और समझने की क्षमता का आकलन करना। और जो वो इसमें 20 प्रश्न जो अंकगणित के रहेंगे, यह भाग संख्या पद्धति और नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं, और 4 बुनियादी संचालन और गुणनखंड भिन्न हो गया और क्षेत्रमिति हो गया, जैसे 12 मुख्य विषयों पर आधारित होता है। आगे देखते हैं, इसी में हम समझ लेते हैं कि लैंग्वेज टेस्ट का। तो आपको जो इसमें जो 20 प्रश्न है 25 अंक का हुए, उसमें कुल 4 अनुच्छेद पैसेज दिए जाएंगे और प्रत्येक में 5 प्रश्न होंगे। यह बच्चे की भाषा की समझ और पढ़ने की क्षमता को मापता रहेगा। तो उसमें चेक करते हैं, उसमें देख सकते हैं लैंग्वेज टेस्ट का, अरिथमेटिक का और मेंटल एबिलिटी का अलग अलग देख सकते हैं। इस तरह कुल मिला के प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 80, अंक मिलेगा 100 और टाइमिंग रहेगी 2 घंटे की। आगे बढ़ते हैं, परीक्षा का महत्वपूर्ण नियम है। इसमें कुछ चीज़ें कट गई, मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा है, आपको पढ़ने में हो सकता है दिक्कत आ रही है। परीक्षा को जो महत्वपूर्ण जो नियम इसमें रहेंगे, तो उसमें ये बताता हूँ कि जो हर सही उत्तर के लिए आपको 1.25 अंक मिलेंगे, जो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा। उसको मैं बता देता हूँ कि जो इसमें सही उत्तर आपको मिलेंगे वो 1.5 अंक मतलब 1.25 अंक मिलेंगे, और इनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात। और उत्तर देने के लिए केवल नीले या काले बॉल पेन का उपयोग करें, पेंसिल का इसमें उपयोग नहीं कर सकते हैं आप, इसमें पेंसिल का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं उत्तर देने के लिए आपको OMR शीट का उपयोग करना होगा, केवल नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करना होगा। और सही उत्तर देने पर आपको 1.25 अंक दिए जाएंगे, और इसमें कोई नो नेगेटिव मार्किंग मतलब कोई नकारात्मक अंक नहीं है, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं, मतलब आपका नंबर कटेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, पाठ्यक्रम सिलेबस, इसको अच्छे से देख लेते हैं कि मतलब कि एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले आपके पोर्टल पर अपलोड होगा, और परीक्षा जो परिणाम रहेगा आमतौर पर मार्च के अंत तक घोषित होने की संभावना रहती है, जिसे वेबसाइट और संबंधित कार्यालयों में आप देख सकते हैं। पाठ्यक्रम में इसमें आप देख सकते हैं कि विषयवार सिलेबस की जानकारी। भाग 1 में देख सकते हैं मानसिक योग्यता, इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग वीडियो पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या रहेगा, पैटर्न कैसे रहेंगे, आकृति रहेगी। आप इसमें कोई बुक भी ले सकते हैं जिसमें सब कुछ डिटेल से दिया रहता है, और मिरर के क्वेश्चन रहते हैं, एम्बेडेड फिगर रहेंगे, और पर्यावरण अध्ययन में देख सकते हैं प्राकृतिक दुनिया, नदियाँ, पहाड़, आपदाएँ, मानव शरीर के बारे में, दैनिक विज्ञान के बारे में, सामाजिक परिवेश के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना होता है। और सिलेबस 2 को देख सकते हैं, अंकगणित में क्या क्या रहेगा, नंबर सिस्टम, पूर्ण संख्याएँ, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, फैक्ट, और इसमें भिन्न देख सकते हैं, फ्रैक्शन, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, मापन, समय, पैसा, लंबाई, और पेरीमीटर और एरिया, डेटा एनालिसिस, और इसमें देख सकते हैं भाषा। अलग अलग इसको आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चयन के बाद दस्तावेज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट एडमिशन के टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा।
तो जन्म प्रमाण पत्र का मैं बता दिया हूँ कि सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी मतलब बर्थ सर्टिफिकेट हो। निवास प्रमाण पत्र यह बहुत जरूरी होगा। अभिभावक का उसी जिले का निवासी होना जरूरी है जिसमें वो एडमिशन लेना चाहता है। और ग्रामीण कोटे के लिए कक्षा 3, 4, 5 स्कूल का प्रमाण पत्र चाहिए। और जो छात्र रहेगा आधार कार्ड तो लागू हो तो SC ST OBC का सेंट्रल लिस्ट, दिव्यांग प्रमाण पत्र भी चाहिए अगर बच्चा दिव्यांग है तो इस तरीके से आप एडमिट कार्ड, परीक्षा परिणाम सब कुछ आपको जो एडमिट कार्ड रहेगा परीक्षा से पहले ही पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। और परिणाम जो आमतौर पर मार्च के अंत में घोषित होने की संभावना रहती है, जिसे आप वेबसाइट और संबंधित कार्यालयों में भी देख सकते हैं। और जो अंतिम महत्वपूर्ण निर्देश रहेगा फॉर्म में देख सकते हैं आप। जो अंतिम निर्देश रहेगा इसमें कि फॉर्म में जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का सही चयन कैसे करें, तो गलत चयन के बाद में भारी परेशानी हो सकती है। तो किसी भी विवाद स्थिति में नवोदय विद्यालय समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। तो इसी के साथ देख सकते हैं आप आखिरी स्लाइड पे हम पहुंच चुके हैं जीए लर्निंग हब को अगली स्लाइड पे। तो इसमें आप उम्मीद है कि जीए लर्निंग हब के माध्यम से आपको यह पूरी जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। अगर आप भी नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।